हेलो एवरीवन। बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अब तक हमने सीख लिया है संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं और विस्थापन अभिक्रियाएं। आज हम सीखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रियाएं वैसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। द्वि मतलब होता है दो, विस्थापन हटाया जाना। तो द्विविस्थापन वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है, अदला बदली होता है, आदान प्रदान होता है। ओके, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात AB प्लस CD, AC प्लस BD, ठीक है, या दो अभिकारक AB और CD है। ठीक है, तो AB क्या करता है, B को दे देता है CD को, इस D को, और C यहाँ आ जाता है। ओके, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, मान लिया कि A और B है ना, दो लड़के हैं, ये है इनका गर्लफ्रेंड। A का गर्लफ्रेंड है B, C का गर्लफ्रेंड है D। ओके, तो A और B के बीच में ब्रेकअप हो गया और C और D के बीच में भी ब्रेकअप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये C आ गया A के पास और B चला गया D के पास। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर हम बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन डाल देंगे तो ये इनका आदान प्रदान होगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट बनेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ओके, तो क्योंकि सोडियम की संयोजकता और क्लोरीन की संयोजकता एक होती है इसलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ओके, ऐसा ही इसी बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, BaSO4 प्लस 2HCl। ओके, ऐसा ही पोटाशियम ब्रोमाइड, ओके, पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, इनके बीच रिएक्शन होगा तो इनका अदला बदली होगा। ओके, ये हो जाएगा Ki प्लस Br2। ओके, ब्रोमीन इधर 2 बार है, इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ 2 लिखे तो पोटाशियम भी 2 बार हो गया तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। यहाँ 2 लिखेंगे तो आयोडीन भी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो गया। ओके,
तो वैसी अभिक्रियाएं जिनमें अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे ना ये होता है सल्फेट समूह, ठीक है, समूह, और क्लोराइड आयन ये परमाणु। तो ये हो गया परमाणुओं का समूह, ये हो गया परमाणु। तो BaCl2 प्लस Na2SO4, SO4 यहाँ आ गया, Cl यहाँ चला गया, तब बना बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इनको कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, पांचवा है उपचयन। उपचयन अभिक्रियाएं, इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उपचयन अभिक्रियाएं। ओके, तो वैसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उन्हें उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का योग या संयोग, ओके, ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है, ठीक है, किसी तत्व में, वैसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, वैसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उन्हें उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मैग्नीशियम रिबन का जलना, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, है ना, सिंपल एग्जाम्पल C+O2 CO2, ठीक है, Na+O2 Na2O, ठीक है, Na2O। चौथा है K+O2 K2O, पोटाशियम ऑक्साइड। तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया भी ये है। अगर हम उपचयन अपचयन के आधार पर इनको क्लासिफाई करेंगे तो ये उपचयन अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि इनमें, ठीक है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का संयोग हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सोडियम में ऑक्सीजन का संयोग हुआ, सोडियम ऑक्साइड बन गया, पोटाशियम में ऑक्सीजन का संयोग हो गया, पोटाशियम ऑक्साइड बन गया। ओके, ठीक है, इसी प्रकार, है ना, श्वसन की क्रिया, ठीक है, श्वसन ना, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है, C6H12O6 प्लस O2। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, तो जब ये O2 अंदर जाता है तो जो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, यह है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का पाचन होता है, तब CO2 प्लस H2O प्लस, है ना, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ओके, इसको हम बैलेंस करेंगे, 6 कार्बन है, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। ओके, हाइड्रोजन है 12, तो यहाँ भी हमको लिखना होगा 6, 6 दूना 12। अब ऑक्सीजन कितना हुआ, 6 दूना 12 और 6 18, यहाँ पर 6 पहले से है तो इसको हम लिख देंगे 6O2। ओके, अब याद देखो, यहाँ कार्बन में 6 हाइड्रोजन है, इसमें 6 दूना 12, इधर कार्बन में 12 ऑक्सीजन है, ठीक है, 12 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन और बढ़ गया, मतलब कार्बन का उपचयन हो गया। ओके, एक साल एग्जाम में पूछा गया था
कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, संयोजन, है ना। इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप चुनेंगे उपचयन। ओके, तो ये तो हो गया ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर का रिएक्शन। ओके, हाइड्रोजन में ह्रास, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, तब बन जाएगा HCl प्लस S। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन हट गया, तब सल्फर बना, और इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन का ह्रास हुआ इस हाइड्रोजन सल्फाइड से, इसलिए इसका उपचयन हुआ। ओके, यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया। ओके, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, तब सल्फर बना, और इसीलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन हुआ। ओके, तो उपचयन वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ओके, ठीक, अगला नंबर है अपचयन। ठीक है, अपचयन, तो इसमें नहीं गड़बड़ाना है, उपचयन और अपचयन में उप और अप, केवल आ और उ का अंतर है, कि उसी में गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, घटना। ओके, ठीक है, तो अपचयन होता है उपचयन का उल्टा। तो अपचयन वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह में लिख दो, जिसमें हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, तो परिभाषा में लिखना, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व में हाइड्रोजन का संयोग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उन्हें कहा जाता है अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं। ओके, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ओके, जैसे, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन, एथीन प्लस H2, यहाँ से होकर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो दोनों कार्बन में एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। पहले से 2 था, 3 हो गया, यहाँ भी 2 था, 3 हाइड्रोजन हो गया, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल गया, तो बन गया इथेन। ठीक है, हाइड्रोजन का संयोग हुआ। अब ऑक्सीजन का ह्रास वाला भी एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तब बनेगा कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, और इसलिए क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। ओके, ऐसा ही जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, मतलब जिंक ऑक्साइड का हो गया अपचयन। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए इसका कार्बन का हो गया उपचयन। ओके, ठीक, उपचयन अपचयन की अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं और उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स।
अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ओके, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं में लिखना उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, जिन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जैसे है ना, अभी हमने कुछ उदाहरण लिया था, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस सी, जिंक प्लस CO। तो इसमें दिखाना है कि किसका उपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ। ओके, जिंक ऑक्साइड बदल गया जिंक में, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, इसका अपचयन हुआ। अब कार्बन बदल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, उपचयन कहलाता है, नहीं गड़बड़ाना है। ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल CuO प्लस H2, तब बनता है Cu प्लस H2O। अब इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड बदल गया कॉपर में, कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड किस में बदल रहा है, कॉपर में, तब इसको तीर चिन्ह से दिखाना। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की ओर। H2 बदल गया H2O में, जल में, H2 में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसका मतलब यह जो अभिक्रिया है हाइड्रोजन का जल में बदलना, यह अभिक्रिया है उपचयन। ओके, ठीक है, तो उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ओके, साथ साथ होती हैं, जिन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, ठीक, और एक उदाहरण हमने देखा था H2 प्लस Cl2। ठीक है, H2 प्लस Cl2 तो बनता है HCl प्लस S। ओके, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बदल गया सल्फर में। कैसे बदला, जब हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, हटा दिया गया, हाइड्रोजन का हटना होता है अपचयन। ठीक है, ओके, ठीक, क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन ग्रहण किया। ओके, तो हाइड्रोजन का हटना है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना उपचयन। अब क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अपचयन, तो ऐसे एग्जाम जब पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण से समझाएं। तो आप ऐसा समीकरण लिखने के बाद है ना, इसको दिखाइए कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ H2S से हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, इसलिए यहाँ लिख देना है उपचयन। Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना होता है अपचयन, इसलिए ये हो गया अपचयन। ओके, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ओके, अगला एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये समीकरण संतुलित करने के लिए भी इसको पूछा जाता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, तब
मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। ओके, मैग्नीज डाइऑक्साइड बदल गया मैग्नीज डाइक्लोराइड में, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हट गया मतलब अपचयन। अब Cl, Cl बदल गया Cl2 में, ठीक है, हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जोड़ना उपचयन, ये हो गया उपचयन। ओके, इसको बैलेंस भी करते हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे। 2 लिख देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे तो क्लोरीन 4 बार हो जाएगा, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, इस प्रकार से संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार अब तक हमने देख लिया है संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, उपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं और रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। बाय।